बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ अम्मार। तो हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 के फंडामेंटल राइट। तो आज हम बात करेंगे आर्टिकल 8 to 28। पार्ट 1 में सबसे पहले हम बात करते हैं कि आर्टिकल 8 के अंदर क्या क्या होता है। आर्टिकल 8 के अंदर जो है वो उसका पहला आर्टिकल ये है कि लॉ इनकंसिस्टेंट विद डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट टू बी अवॉइड। मतलब कि कोई भी कानून या रवाज फंडामेंटल राइट के मफादात या उनको मंसूख करने की कोशिश करेगा तो उन्हें अवॉइड कर दिया जाएगा। मतलब कि अगर कोई बुनियादी जो हकूक़ है उनको ना मानने की कोशिश करेगा तो उन्हें अवॉइड कर दिया जाएगा। उसके बाद आर्टिकल 9 देखा जाए तो उसके अंदर बात करते हैं कि सिक्योरिटी ऑफ पर्सन, मतलब कि किसी की भी शख्स को उसकी आज़ादी और ज़िंदगी से महरूम नहीं रखा जाएगा। आर्टिकल नंबर 10 की बात की जाए तो इसके अंदर बात करते हैं कि सेफ गार्ड एज टू अरेस्ट एंड डिटेंशंस, मतलब कि गिरफ़्तार अगर मुजरम जब गिरफ़्तार हो जाता है तो उसको गिरफ़्तार होने के बाद 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के अंदर पेश करना ज़रूरी होता है, चाहे वो किसी और इलाके के अंदर हो, किसी और इलाके का मुजरम हो। जो उस इलाके की जो अदालत है उसके अंदर मुजरम को पेश करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर इन शराइत के ऊपर अमल ना किया जाए तो मुजरम को रिलीफ मिल सकता है। तो उसी के साथ आर्टिकल 10A देखा जाए तो उसके अंदर यही बात दोहराएगी कि मतलब कि मुजरम का जो मुकदमा चलाया जाएगा वो कानून के मुताबिक होगा। मतलब कानून के मुताबिक उसका मुकदमे को चलाया जाएगा। हर शख्स को ये राइट दिया जाता है कि मुजरिम को उस वक्त मुजरिम ना बनाया जाए जब तक उस पर जुर्म साबित ना हो जाए, उसको तब तक हम मुजरिम नहीं कह सकते। तो उसके अलावा हमारे पास आर्टिकल नंबर 11 की बात की जाए तो उसके अंदर कहते हैं कि स्लेवरी फोर्स लेबर प्रोहिबिटेड, मतलब किसी शख्स को गुलाम नहीं बनाया जाएगा, ना ही किसी से बाय फोर्स काम करवाया जाएगा। आर्टिकल 11 के अंदर ये बात की गई। और आर्टिकल 12 की बात की जाए तो इसके अंदर प्रोटेक्शंस अगेंस्ट रिट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट, मतलब कि किसी शख्स को रेट्रोस्पेक्टिव सज़ा नहीं दी जाएगी। मतलब किसी जुर्म की सज़ा जो कि आज जो जुर्म नहीं है, कल उस पर कोई कॉन्स्टिट्यूशन आ गया जुर्म बन गया है तो उसको उसकी सज़ा नहीं दी जाएगी। उस साथ ही मतलब कि एक ऐसा जुर्म जिसकी आज सज़ा आज 1 साल है, कल को उसकी 10 साल होगी तो उसको 1 साल की सज़ा दी जाएगी। तो नेक्स्ट वन देखा जाए तो आर्टिकल 13 की बात करते हैं, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल पनिशमेंट एंड सेल्फ इंक्रिमिनेशन। आर्टिकल 13 में ये बात की गई कि किसी शख्स को एक जुर्म पर 2 दफ़ा सज़ा नहीं दी जाएगी। मतलब कि किसी शख्स को मजबूर नहीं किया जा सकता कि वो अपने खिलाफ ही गवाही दे। एक शख्स को एक ही जुर्म के ऊपर या एक ही गुनाह के ऊपर 2 बार सज़ा नहीं दी जाएगी। आर्टिकल 13 के अंदर बात की गई है। उसके बाद आर्टिकल 14 देखा जाए तो उसके अंदर ये बात की गई कि इनवायलेबिलिटी ऑफ डिग्निटी ऑफ मैन, मतलब कि हर शख्स की इज़्ज़त का ख्याल रखा जाएगा, एहतराम किया जाएगा, किसी शख्स की बेइज्जती नहीं की जाएगी, हर शख्स के घर को नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा, उनके घर को महफूज रखा जाएगा। उसके साथ ही आर्टिकल 14 के अंदर ये बात भी की गई कि वो शख्स भी किसी शख्स को मजबूर नहीं किया जाएगा, या ना ही किसी को टॉर्चर किया जाएगा उससे या ना ही कोई एविडेंस लिया जाएगा टॉर्चर करके।